जिस यज्ञ में शिव का आवाहन नहीं होगा वो यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं होगा। ये सती का वचन है, सती का वचन है, सती का वचन है। अरे शिव की पत्नी है तो क्या सर पे चढ़ के तांडव करेगी? पुरुष होता है, स्त्री होती है। अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखो। सृष्टि को जन्म दिया ब्रह्मदेव ने, चलाते हैं विष्णु, प्रशासन चलाता है प्रजापति दक्ष, देवलोक के राजा हैं इंद्र। हर स्थान पर पुरुष बलि हैं और तुम एक स्त्री होकर संसार के प्रमुख पुरुष प्रजापति दक्ष को चुनौती दे रही हो। स्त्री पुरुष है हम, पुरुष पुरुष है हम, पुरुष। बादल भी आप हैं और बादल से बरसने वाली वर्षा भी। सती भी आप हैं और शिव भी। सती भी आप हैं और शिव भी। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते दंतनि रोषिणी नितिसुत रोषिणी दुर्मत सोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। महादेव ने कहा था देवी सती को स्वयं से आदि शक्ति होने तक की बोध की यात्रा स्वयं ही तय करनी होगी। आज इस यात्रा में देवी सती को स्मृति आने का आरंभ हो चुका है। अब हमें इन्हें इनके मूल रूप का स्मरण करा देना चाहिए। इन्हें बता देना चाहिए कि यही देवी आदि शक्ति है। संभव है कि यह जानकर उनका क्रोध शांत हो जाए। शांत देवी, आप कोई साधारण स्त्री नहीं, आप तो साक्षात प्रकृति हैं। आपका अस्तित्व और वर्चस्व इन मान सम्मान से कहीं ऊपर है। इसमें उलझना आपके लिए उचित नहीं। हाँ देवी, मान सम्मान तो वस्तु और व्यक्ति का होता है। आप तो जल हैं, नभ हैं, वायु हैं और प्रकाश भी है। आप देवी आदि शक्ति है, आप ही प्रकृति है। धूप भी आप है और छांव भी, पर्वत भी आप है और आकाश भी। आप आदि शक्ति हैं, आप आदि शक्ति हैं, आप आदि शक्ति हैं, आप आदि शक्ति हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हाँ देवी, ये समस्त संसार आपने और शिव ने रचा है देवी। कहो क्या वर चाहते हो? मेरी इच्छा है देवी कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेकर मुझे धन्य करें। यही नियति है। कदाचित मिलकर बिछड़ जाना ही प्रेम की परिभाषा है ना? फिर से मिलन की प्रतीक्षा करना, यही प्रेम की आशा है। मेरा प्रेम इस मिलन की प्रतीक्षा करेगा। अरे होगी आदि शक्ति। मेरे सामने तो एक स्त्री खड़ी है जो मेरी पुत्री है, मेरे शत्रु की पत्नी है। इसने इस सभा की गरिमा भंग की है। इसकी सुदंडता के लिए मैं इसे यहां से निष्कासित करता हूं।
नहीं हूं मैं ऐसे जमाते के योग्य। आज मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हारा पिता होना मेरे जीवन के सबसे बड़े अपमान का कारण बना है। उस सघोरी की ही भांति तुम्हारा भी यहाँ कोई स्थान नहीं है। निकृष्ट हो तुम, एक स्त्री के नाम पर, पुत्री के नाम पर कलंक हो। कलंक है तुम, कलंक। सत्य कहा तुमने। पुरुष पिता है पर जन्म स्त्री देती है। पुरुष रचता है पर ज्ञान स्त्री देती है। पुरुष संसार चलाता है पर शक्ति स्त्री देती है। पुरुष होता है, स्त्री होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। तुमने वचन भंग किया, मेरी स्मृति लौट आई, परंतु तुम भूल गए। अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सज्ज हो जाओ। तुमने तब से मुझे पाया, परंतु अपने अभिमान का त्याग नहीं कर पाए। अब तांडव के लिए सज्ज हो जाओ। स्मरण करो, मैंने तुमसे क्या कहा था। तुमने तब के सत्य से मुझे पाया है। यदि किसी भी कारणवश तुमने मेरे स्त्री रूप का अपमान किया या मेरे सत्य के तप को ललकारा, तो मैं उसी क्षण ही देह त्याग दूंगी और उसके बाद जो तांडव होगा वो तुम्हारी सोच से परे होगा। मैंने कहा था तुमसे कि मैं केवल शिव की हूं, परंतु तुम नहीं समझे। तुमने तो स्वयं वर्षों तक शिव का अपमान किया ही है, परंतु मुझे भी शिव का शत्रु बना दिया। पुत्री बनाकर मुझसे शिव का अपमान करवाया। मुझे शिव के विरुद्ध शस्त्र बनाकर मेरा उपयोग किया। देवी सती, आप समझने का प्रयत्न कीजिए। जो हुआ वो। मौन रहे नारायण। आप नारायण हैं, वो नारायण जिसे मेरे शिव ने उत्पन्न किया। आप सब जानते थे, फिर भी आप शिव का अपमान सहते रहे। और आप ब्रह्मदेव, आपको शिव ने रचयिता बनाया, फिर भी आप दक्ष के इस यज्ञ षड्यंत्र के प्रतिभागी बने। आप सब इस यज्ञ में आए जिसका उद्देश्य शिव का अपमान था। मैं आप सबको कभी क्षमा नहीं करूंगी।
देवी आदिशक्ति, आप कैलाश चलिए। शिव जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।